नमस्कार विद्यार्थियों, मैं गुमाना राम चौधरी, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय नावा। विद्यार्थियों, हम BA द्वितीय वर्ष है, उसमें हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र है आर्थिक एवं संसाधन भूगोल। उसमें हम कृषि के प्रकारों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने जो गहन निर्वहन कृषि थी, उसमें चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि के बारे में अध्ययन कर लिया था। उसके बाद में हम आज अध्ययन करेंगे वो है चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि। किसके बारे में? चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि के बारे में। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी गहन निर्वहन की कृषि की जो विशेषताएं होती है उनके बारे में एक बार वापस से चर्चा करते हैं कि कौन सी गहन निर्वहन कृषि की जो विशेषताएं हैं वो प्रमुख है। सबसे पहली विशेषता, इस कृषि में फसलों का पशुपालन की अपेक्षा अधिक महत्व होता है। फसलों में भी खाद्यान्न फसलों की प्रधानता होती है। खाद्यान्नों में भी मतलब चावल प्रधानता होता है, और चावल वहीं किए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है ज़्यादा, वहीं भागों में चावल किए जाते हैं। जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ शुष्क भागों में गेहूं, जौ और ज्वार बाजरा की खेती की जाती है। तो चावल प्रधान में हमने पढ़ लिया था कि हाँ कि जो चावल की खेती होती है वो चावल प्रधान में होती है, लेकिन चावल विहीन जो हमारी गहन निर्वहन कृषि है उसमें मुख्यतः ये फसलें उगाई जाती है। देखो कौन कौन सी है इसमें, गेहूं, जौ, ज्वार और बाजरा। ठीक है, ये हमारी जो चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि है उसमें ये फसलें की जाती है। उसके बाद में जो नेक्स्ट विशेषता है इसकी, इस कृषि में पशुओं का स्थान गौण होता है पर पशुओं की संख्या अधिक पाई जाती है। मतलब पशुओं का स्थान गौण होता है लेकिन संख्या अधिक पाई जाती है। पशुओं का प्रमुख उद्देश्य होता है कृषि कार्यों में उनका उपयोग करना। मतलब जाहिर सी बात है, इस कृषि में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग नहीं होता है, पुरानी पद्धति से ये खेती की जाती है। हाँ, लेकिन इसमें जो मशीनरी होती है उसका उपयोग न करके जो पशुओं की जो ज़्यादा संख्या पाई जाती है उसी का उपयोग इसमें किया जाता है। उसके बाद में है जनसंख्या की अधिकता से सभी प्रकार के कृषि कार्यों में मानवीय श्रम का उपयोग मिलता है और श्रम की तुलना में पूंजी की लागत कम होती है। मतलब ये है कि इस कृषि में पूंजी लागत बहुत ही कम होती है लेकिन मानव श्रम का उपयोग ज़्यादा होता है। किसमें? गहन निर्वहन कृषि में। नेक्स्ट विशेषता, आधुनिक कृषि उपकरणों का प्रयोग कम होता है, साथ ही रासायनिक उर्वरकों, दवाइयों आदि का भी प्रयोग है वो कम होता है। खेत अत्यंत छोटे छोटे तथा बिखरे होते हैं। प्रति एकड़ या प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होने के कारण किसान की दयनीय स्थिति होती है। किसान परिवार के जीवन निर्वहन भर को भी कठिनाइयों से उत्पादन होता है। मतलब ये है कि उस एकड़ की जो बात करें तो प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है नहीं होता है, इसमें प्रति एकड़ उत्पादन ज़्यादा होता है लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन है वो बहुत ही कम होता है। कारण है कि ज़मीन कम होती है और लोग ज़्यादा होते हैं, तो उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो उत्पादन तो प्रति एकड़ ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन अगर हम तुलना करेंगे कि प्रति व्यक्ति उत्पादन से तो प्रति व्यक्ति उत्पादन है इसमें कम आएगा। उसके बाद में जो किसान होते हैं वो अपने जो परिवार है उसका जीवन गुजारा बसता भी बड़ी मुश्किल से कर पाता है इसमें। नेक्स्ट विशेषता है, जनसंख्या की अधिकता के कारण उत्पादन की खपत स्थानीय हो जाती है तथा बाजार के लिए अतिरिक्त उत्पादन नहीं हो पाता है इसमें। और मतलब ये जाहिर सी बात है कि जो गहन निर्वहन कृषि है उसकी जो पैदावार होती है वो स्थानीय खपत में खपत हो जाती है। मतलब जो स्थानीय लोग हैं वही खाने के काम में लिए जाते हैं, इसको बेचने के काम में नहीं लेते या बाजार इसका बहुत ही कम होता है। सघन खेती के लिए खेतिहर क्षेत्र सिंचित होने चाहिए। सर्वाधिक सघन खेती है वो जापान की प्रसिद्ध है। कई बार पूछ लेते हैं कि सघन कृषि सबसे ज़्यादा कौन सी देश की प्रसिद्ध है? जापान की। इस प्रकार के कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये तो थी जो हमारी जो सामान्य विशेषताएं कि जो गहन निर्वहन कृषि है उसकी सामान्य विशेषताएं क्या है। अब हम पढ़ेंगे जो हमारी मेन है चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि का हमने अध्ययन कर लिया था, लेकिन आज हम करेंगे चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि। इस कृषि को शुष्क खेत कृषि की कहते हैं या ड्राई फील्ड एग्रीकल्चर भी के नाम से भी जाना जाता है। शुष्क खेती कृषि भी कहते हैं इसे। नेक्स्ट है, यह कृषि उन भागों में की जाती है जहां वर्ष पर्यंत निम्न तापमान हो और वार्षिक वर्षा है वो 100 सेंटीमीटर से कम हो। मतलब जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां तो खेती की जाती है किसकी? चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि की। लेकिन जहां इसकी खेती 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां वो है चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि की जाती है। ग्रीष्म काल में इसमें सब्जियां, मूंग, हरे चारे, वर्षा काल में ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना, चावल और शीतकाल में गेहूं, जौ, चना आदि की खेती इसमें की जाती है। तो देखो ग्रीष्म काल में सब्जियां, मूंग, हरे चारे,
वर्षा में ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना, चावल और शीतकाल में गेहूं, जौ, चना, मटर आदि की खेती इसमें की जाती है। उसके बाद इस जो शुष्क खेत कृषि में चना, कपास आदि है वो कैश क्रॉप्स का महत्वपूर्ण स्थान होता है इसमें। मतलब कैश क्रॉप्स कौन सी होती है जिन्हें बेच करके हम धन प्राप्त करते हैं, जैसे चना और कपास। उसके बाद में है दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया विश्व का लगभग 60% पीनट, 57% ज्वार बाजरा, 40% सोयाबीन, 20% गेहूं आदि का उत्पादन करता है। तो मैंने पहले ही बताया था, जब हम चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि पढ़ रहे थे उसमें चावल मुख्य फसल है, लेकिन जो चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि है, जहाँ 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है या कम होती है, तो वहाँ गेहूँ, जौ, बाजरा इस प्रकार की खेती इसमें की जाती है। अब देखो, जो हमारी खेती है चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि, ये विश्व के कौन कौन से भागों में की जाती है। देखिए, इसमें चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि में सिंचाई की जाती है। मतलब जाहिर सी बात है कि वर्षा कम होती है, कितनी 100 सेंटीमीटर, और वर्षा कम होती है तो इस खेती के लिए हमें सिंचाई की बहुत आवश्यकता होती है। बिना सिंचाई के हम खेती नहीं कर सकते। अब देखो, विश्व के कौन कौन से भागों में ये की जाती है। उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान एवं भारत के कौन से भाग। भारत के इसमें सिंध गंगा के मैदान, कौन से सिंध गंगा के मैदान और पश्चिमी भाग व पश्चिमी शुष्क प्रदेश आदि में भी गेहूं और कपास की खेती इसमें की जाती है। तो विद्यार्थियों, कई बार क्या होता है, जो परीक्षा पैटर्न होता है हमारा यूनिवर्सिटीज़ का, उसमें जो 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसमें ये कंपेयरिंग के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार कि चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि और चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि में क्या फ़र्क है। तो एक तो अगर हम अंतर स्पष्ट करें तो अंतर स्पष्ट करते समय हमें एक तो ये कहना चाहिए कि 200 या 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले भागों में चावल विहीन खेती, चावल प्रधान खेती, और 100 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल विहीन खेती कृषि की जाती है। दूसरा, इसमें चावल की प्रधानता होती है और इसमें गेहूँ, जौ, बाजरा आदि की प्रधानता होती है। इसमें